पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप लोग यू टर्न लेंगे, मत लीजिए यू टर्न, लेकिन ये जो हंगामा आप कर रहे थे कि देखिए आधार कार्ड, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आधार कार्ड नहीं हो सकता है द प्रूफ दैट यू आर द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा रूबिका जी, जो देश के अंदर अभी चल रहा है ये बहुत ही अत्यंत गंभीर मुद्दा है। किसी भारत के लोकतंत्र का और संविधान का जो पहला नींव होता है वो ये होता है कि किसी भी व्यक्ति का एक वोट और एक व्यक्ति होता है, और किसी भी निष्पक्ष चुनाव का पहला नींव होता है कि निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकता है जब उसका मतदाता जो सूची हो साफ सुथरी हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भारतीय जनता पार्टी के शहर पे भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के मिली भगत से आज पूरे देश में आज एक आम जनमानस, आपकी पार्टी का जन्म कब हुआ? ना कि एक बार मैं कंप्लीट कर लेता हूं। पहले बताइए आपकी पार्टी का जन्म कब हुआ? मेरी पार्टी 2012 में हम लोग बने। 2012 में। 67 सीटें कब आई थी आप? 2015 में। 2015 में मोदी आ चुके थे? बिल्कुल आ चुके थे। तो फिर ये आयोग पर काबू नहीं पाया? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपको 67 सीटें एक बार मैं अपनी बात कर लेता हूं, उसके बाद आप कीजिएगा, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। एक बार आप नहीं, जब आप चुनाव आयोग, मैं धारा प्रवाह नहीं बोल रही हूँ, मैं तो सवाल जवाब कर रही हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपको कौन है आप जो आपको 67 सीटें दिलवा देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चुनाव आयोग चला रहे हैं और कठपुतली है चुनाव आयोग, व्हाई वुड यू बी गेटिंग 67? क्या किया आपने ऐसा जो आपको 67 सीटें मिल जाएगी? चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। तब चुनाव आयोग वाहवा था, हाँ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम हो गए थे तब चुनाव आयोग के तमाम ये भाषण। रूबिका जी अब मुझे प्रश्नों का आपके जवाब, कि अल्लाह की वही लेकर आए और आप लोगों ने मान ली। चुप, बिल्कुल चुप। आज चुनाव आयोग से विपक्ष या कोई भी देश की जनता, हर एक भारतीय के अधिकार होता है कि एक वोटर लिस्ट मांग सकता है। डिजिटल वोटर लिस्ट चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? ये पहला नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि अगर चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, जो भी गड़बड़ियां आ रही है, जो मतदाता सूची में गड़बड़ियां आ रही है, अगर उसमें क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, उसमें सूचीबद्ध तरीके से क्यों चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं दे रहा है? ये देश का दुर्भाग्य। अगर विपक्ष के सांसद चुनावी दफ्तर जाते हैं, चुनाव आयोग के दफ्तर जाते हैं तो उसको रोक दिया जाता है। अगर वो सवाल पूछते हैं तो उनको डिटेन कर लिया जाता है। देश का दुर्भाग्य। लोकतंत्र तो नहीं है, मुझे लगता है यह कहीं ना कहीं तानाशाही है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति है, एक वोट होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं कि मतदाता सूची साफ सुथरी होनी चाहिए। ये केवल मेरा सवाल नहीं है। आप आज गली में, मोहल्ले में, चौक पे, चौराहे पे चली जाएंगे, हर एक व्यक्ति पूछ रहा है कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? और भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव आयोग की प्रवक्ता बनकर खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने, जिस सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे थे, उसी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी, हमारी पार्टी ने कैमरे में कैद करके सुप्रीम कोर्ट को अपना प्रूफ दिया, और भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये वोटों की चोरी किया इन्होंने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा। आप अंदाजा लगाइए कि अगर एक मेयर चुनाव के लिए इस कदर ये गिर सकते हैं तो देश का बड़ा चुनाव है। अच्छा। ये क्या करते हैं? दूसरी बात, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जो चुनाव आयोग किया रूबिका जी, जो बंदा चुनाव की चोरी किया उसको भारतीय जनता पार्टी ने नाम के रूप में एल्डरमैन बनाने का कार्य किया। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। आज भी वो सदन का सदस्य है। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम लोग क्या मान रहे हैं? डिजिटल वोटर लिस्ट देने में चुनाव आयोग को क्या परेशानी है? आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी उसकी वकालत क्यों कर रही है? आप दो चीजें जोड़ रहे हैं। आप दो चीजें, वो जो चंडीगढ़ का चुनाव था वो चुनाव आयोग ने कराया था, हाँ कि ना? चुनाव आयोग का बंदा था। वो भारतीय जनता पार्टी का जो व्यक्ति था। भारतीय जनता पार्टी इज इक्वल टू नॉट चुनाव आयोग। चुनाव आयोग से नहीं, आप चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं तो आप चंडीगढ़ नहीं पहुंचेंगे। चंडीगढ़ सुप्रीम कोर्ट ने बोला चुनावी चोरी हुई है। अरे भारतीय जनता पार्टी आप मिस्टेक कर रहे हैं, इसीलिए फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए ना। मैं कह रही हूँ आप प्रेम शुक्ला जी की पार्टी पर आरोप लगा सकते हैं, ये आपके पास पूरा आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं कह रही हूँ, अरे भाई चंडीगढ़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ वोट चोरी को लेकर मैं एक बार के लिए इस चीज को भी बर्दाश्त कर लूंगी कि आप जो है प्रेम शुक्ला को कह रहे हैं कि प्रेम शुक्ला जी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है और इसीलिए उनके पर आप पूरे चुनाव आयोग को अगर कटघरे में खड़ा करेंगे तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी और मुझे कोई नहीं रोकेगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।
1 मिनट मुझे लगता है और 30 सेकंड, क्योंकि सुनिए सर, मैं चाहती हूँ 1 मिनट सब टाइमर के साथ अपनी बात रखें, उसके बाद मैं डिबेट ओपन। ऑलराइट, 30 सेकंड्स, गो अहेड। रूबिका जी, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुआ, नई दिल्ली विधानसभा में 1.5 लाख वोटर थे, 50,000 वोट काट दिया गया। और जो केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी कोठियां हैं, जहां पे 3-3 वोट थे, वहां पे 300 वोट बने। शहादरा में विशाल भारद्वाज नाम का व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके कहने पे 11,000 वोटों की कटौती की गई। 30 सेकंड खत्म सर, ठीक है, कटौती की गई। तो मैं कह रहा हूँ दिल्ली आ गया, महाराष्ट्र आ गया, कर्नाटक आ गया, तो चुनाव में जवाब क्यों नहीं दे रहा? भारतीय जनता पार्टी का आप हारेंगे तो चुनाव आयोग आ जाएगा कि उन्होंने हराया। आप जीतेंगे तो हाय हमारी मेहनत, केजरीवाल जी की मेहनत, आम आदमी पार्टी की मेहनत, और चुनाव हार जाएंगे तो कहेंगे चुनाव आयोग और प्रेम शुक्ला और उनकी पार्टी की मिली भगत। एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है, इसलिए बोला कीजिए कि हमें डर नहीं लगता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।